नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी विक्रम पर। साथियों, ट्रिकी विक्रम पर मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं रीजनिंग ट्रिक्स आपको देता हूँ। आपका पहला चैप्टर चल रहा है जो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के चैप्टर में हम कई वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज मैं बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत लाजवाब वीडियो। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लीजिए, कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, जिस एग्ज़ाम में देखोगे आपको लेटर सीरीज़ का क्वेश्चंस हमेशा मिलेगा। तो आज मैं साथियों डिस्कस करने वाला हूँ लेटर सीरीज़। सबसे पहले मैं बता दूं कि लेटर सीरीज़ होती क्या है। लेटर सीरीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। लेटर सीरीज़ जैसे मैंने आपको लिख दिया A, B, C, D डैश, ये लेटर सीरीज़ क्या है? लेटर्स का एक पैटर्न होता है, एक सीरीज़ बनी होती है। वो सीरीज़ का पैटर्न हमें फाइंड करना होता है कि पैटर्न किस पैटर्न पर आधारित है और अगला टर्म्स क्या आएगा। तो ये इस तरीके का लेटर सीरीज़ है। ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, डैश अगला आएगा 5, क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो इस तरीके का हमें पैटर्न फाइंड करना है और लेटर सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस पैटर्न पर आधारित होते हैं। उनमें कोई ना कोई शब्द का, अक्षर का या किसी लेटर का कोई ना कोई पैटर्न यूज़ होता है। उस पैटर्न को यदि आप फाइंड कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए आज इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सामने लेटर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो उनमें से पहले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो साथियों, लेटर सीरीज पर ये पहले 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। लेटर सीरीज के इन क्वेश्चनों को हम भली भांति समझेंगे। कौन सा पैटर्न किस तरीके से फाइंड किया जाता है, किस तरीके के यूज़ किया जाता है, कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि लेटर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आपके सामने दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये पहले 3 क्वेश्चन हैं जिनमें मैं कोई ट्रिक यूज़ करूँगा, जिनमें कोई आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करता हूं मैं, आप इसको समझिए कि A, B और B, C यानी कि दूसरा लेटर दूसरे पद में पहले रिपीट हो रहा है, फिर B, C इसका लेटर इसमें रिपीट हो रहा है, फिर इसका लेटर लास्ट वाला इसमें पहले रिपीट होगा, तो यहाँ D आ जाएगा। तो D पहले किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपको मिल गए। अब आपको ये देखना है कि A, B, B, C, C, D यानी कि C, D के बाद D, E आएगा, तो D, E इसमें आ जाएगा। C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? यदि आप इनके अंक लिखें तो अंक लिख लें, अंक लिख के हो सकता है। देखिए आपको O कितने पर है? O आपका है 15 पर, 16 पर P है, Q 17 पर है, ये 12 पर है, ये 13 पर है, ये 14 पर है, ये आपका 9 पर है, ये 10 पर है, ये 11 पर है। अब ये आपका 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। तो आप यहाँ पर देखिए कि कैसे इनका पैटर्न हमें फाइंड करना है। देखिए 15, 16, 17, ठीक है, और ये इससे पहला वाला इसमें आ रहा है 12, 13, 14, यानी कि 12 से पहले आएगा 11, 9, 10, 11 और 9 से पहले आएगा कौन सा आएगा? 8। 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। ठीक है, तो 8 से पहले क्या आएगा? 7 और 6, 6, 7, 8। तो क्या हो जाएगा? 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 कहाँ पर देख रहा है? F कहाँ पर आएगा? स्टार्टिंग में ये रहा 6, 7, 8, ये रहा F, G, H, ये आएगा आपका पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आप इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? पैटर्न आपको वही यूज़ करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना। सबसे पहले आपको इनके नंबर याद करने होंगे। चलिए इनके नंबर लिखते हैं। ये 10 पर है, ये 1 पर, ये 11 पर, ये 11 पर, ये 2 पर, ये 12 पर, ये 12 पर, ये 3 पर, ये 13 पर, ये 13 पर, ये 4 पर, ये 14 पर।
देखिए यहाँ पर मुझे लिखते लिखते ये पता लग गया कि कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है 1 के बाद बीच में 2 आ रहा है, 2 के बाद बीच में 3 आ रहा है, 3 के बाद बीच में 4 आ रहा है और 4 के बाद बीच में 5 आएगा। तो बीच में 5 क्या आएगा? 5 का मतलब होता है ई। तो ई कहाँ आ रहा है? 5 में। देखिए इसमें बीच में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15, तो 14 और 15 14 15 आएगा। तो इसका मतलब है ओ इधर आएगा, ओ इधर आएगा। ओ कहाँ आ रहा है इसमें? देखिए ओ इसमें आ रहा है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पे क्या होता है बेटा? 15 पे होता है, 15 पे होता है ओ। अब 15 पे ओ होता है तो लास्ट में ओ इसी में आ रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इत्मीनान से ही समझ लीजिए कि जहां आपको ऑप्शन मिल रहा है अब वहीं पे ऑप्शन लगा दें, आगे सॉल्व ना करें, क्योंकि आगे का टाइम बचेगा अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह का अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो बेटा क्वेश्चन 4, 5 और 6 3 क्वेश्चन फिर आपके सामने मैंने लिखे हैं और इन क्वेश्चनों को वही ट्रिक और वही मेथड यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पैटर्न वही होगा, पैटर्न आपको फाइंड करना है। कैसे पैटर्न फाइंड करेंगे? जब तक आपको ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट के आपको नंबर्स याद नहीं होंगे। नंबर याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था पहली वीडियो में कि जैसे मैथ में नंबर सिस्टम का जो चैप्टर होता है उससे कई प्रकार के प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, उसी प्रकार रीजनिंग का ये जो पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेट, इस अल्फ़ाबेट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ELFA, ई आपका 5 पर है, ठीक है, L आपका 12 पर है, F आपका 6 पर और A आपका 1, G आपका 7, L आपका 12 और H आपका 8, A आपका 1 और I 9, L आपका 12, J आपका 10, A आपका 1। तो इन्हीं से हमें लिखते समय ये पैटर्न हमें पता चल जाता है कि हम लिख क्या रहे हैं। तो पैटर्न क्या होगा बेटा? पैटर्न देखिए लास्ट में A आ रहा है, तो A तो लास्ट में सब में आएगा ही, इसमें सब में A आ रहा है। चलिए 5 6, चलिए 12 12 12, यानी कि दूसरा जो लेटर है ये आपका L ही रहेगा, तीसरा लेटर आपका खाली, पहला खाली और चौथे पे आपका A आ गया। तो L और A तो हमने फाइंड कर लिए, दूसरे पर L A यहाँ आ रहा है, L A L A L A। चलिए बात समझ में आ रही है, सब में बिल्कुल इक्वल है। अब देखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा, 11 12, तो 11 पे आएगा बेटा J K आएगा यहाँ और 12 पर आएगा L, तो K L L A क्या हो जाएगा? K L L A। D ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, D ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। के साथ 2 आ रहा है CD, फिर उसके बाद D पर 4 आ रहा है, फिर B पर 5 आ गया, फिर C पर 6 आ गया। देखिए यहाँ पे पैटर्न आप समझ लीजिए, B पर अंक लिखा हुआ है, फिर C पर अंक आएगा, फिर D पर अंक आएगा, फिर B पर अंक आएगा, फिर C पर अंक आएगा, फिर D पर अंक आएगा। तो ये अंक जो हैं एक एक बढ़ेगा, लेकिन वो भी एक एक टर्म्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा, लेकिन आएगा किस पर? C पर आएगा, तो C3 हो जाएगा, C3 B हो जाएगा सेम टू सेम, B C3 D, B2 C D, B C3 D, B C D4, B5 C D। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 3 4 5 6 नंबर बिल्कुल क्रम से हो गया। B C D B C D B C D आपका सेम होगा। B ऑप्शन क्या बनेगा? ये B C3 D, B C3 D, B ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, B ऑप्शन क्या हो जाएगा? B C3 D। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये Q आपका 17 पर है, N आपका 14 पर, ये R आपका 18 पर और P आपका 16 पर, T आपका 20 पर, S आपका 19 पर, W आपका 23 पर और इसके बाद F आपका 6 पर, H आपका 8 पर। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि क्रम कैसे बनेगा। देखिए
पहले वाले अंक से कॉर्लेट कर रहा है। 17 के बाद 18, 18 के बाद 20। देखिए 1 प्लस हुआ, यहाँ 2 प्लस हुए, यहाँ पे 3 प्लस हुए, तो यहाँ पे 4 प्लस होंगे। देखिए जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 पे हो जाएगा ए। आपको मैंने बताया 26 तक जेड होते हैं, और जेड के बाद जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आप शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 27 में ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 के बाद 2 जोड़ेंगे 16, 16 के बाद 3 जोड़ेंगे 19, 19 के बाद 4 जोड़ेंगे 23, और 4 के बाद 5 जोड़ेंगे, तो भाई 5 जोड़ेंगे इसमें तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि आपका आएगा क्या, बी आ जाएगा। तो बी यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपके सामने हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे और वही ट्रिक पैटर्न हम फाइंड करेंगे। पैटर्न कौन सा होगा, देखिए पैटर्न फाइंड करना बहुत आसान होता है, आपको पता है। जब तक आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि BEP, आप इसके अंक लिख लीजिए। ये आपका 2 पर है, ये 5 पर है, ये 16 पर है, ये 3 पर है, ये आपका 9 पर है, ये आपका 17 पर है, ये आपका 4 पर है, ये आपका 15 पर है, ये आपका 18 पर है, ये आपका 6 पर है और ये आपका 19, ये आपका 7 पर, ये 1 और ये 20। अब अगला टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं बी के बाद ये कॉर्लेट हो रहा है पहले अक्षर से सी, और सी के बाद ये कॉर्लेट हो रहा है डी, और डी के बाद कॉर्लेट हो रहा है ये 6, यानी कि 2, 3, 4, 4 के बाद 1 छोड़ा, फिर 6, 7, 8, क्या आएगा, एक बीच में छोड़ रहा है। पहले 3 टर्म्स और लास्ट के 3 टर्म्स में पहला आप क्या छोड़ दिया, आपने बीच का अंक छोड़ दिया 5, यानी कि 5 छोड़ दिया, 6, 7, 8, 8 पर क्या आएगा बेटा, 8 पर होता है एच। क्या होता है, एच होता है। तो एच किस में आ रहा है बेटा, एच इसमें आ रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं, ये के कितने पर आता है, तो ये 11 पर, ये पी 16 पर, ये डी 4 पर, एल 12, ओ 15, ई 5, एम 13, एन 14, एफ 6 और एन 14, एम 13 और जी 7। ठीक है, चलिए इनके हमने अक्षर लिख लिए। अब इनको देखेंगे, पहला वाला अंक दूसरे वाले से पहले, दूसरे वाले टर्म्स के पहले वाले टर्म्स से कॉर्लेट हो रहा है। तो के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, पहला टर्म्स आएगा ओ। ठीक है, अब अगला देखेंगे 16, 16 में से 1 घट रहा है, 15, 15 में से 1 घट रहा है, 14, 14 में से 1 घट रहा है, 13, 13 में से 1 घटेगा, क्या आ जाएगा 12, और 12 पे क्या आ जाएगा बेटा, 12 पे हो जाएगा एल। ओ एल कहाँ पर आ रहा है, ओ एल बेटा बी पर आ रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए डब्लू, डब्लू कितने पर है, 23 पर है। ठीक है, लेकिन 23 तो ये 2 और 3 23 बनना, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं हम इसको। 23, ये एस 19 पर है, 1 और 9 अलग अलग लिख दिया, 19 पर है, ये 17 पर है और ये 11 पर है। तो आपको बीच का टर्म्स निकालना है। तो बीच का टर्म्स कैसे निकालेंगे, देखिए 23 में से कितने घटेंगे, 4, 4 में से 19 में से कितने घटे, 19 में से कितने घटे, 2, 2 में से फिर कितने घटेंगे, ये टर्म्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको कॉर्लेट करके देखेंगे कि इसका इससे तो नहीं है। 23 में से कितने जाएं कि 17 आ जाए, 6, इसमें से 6 घटा दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए कितना घटेगा, इसको इससे घटाइए, पहले इसी को देख लीजिए, इससे इसको कितना घट रहा, -6 घट रहा, वेरी गुड। तो इससे पहले वाला टर्म्स तीसरे से कॉर्लेट हो रहा, तीसरा वाला टर्म्स उसके बाद 5 में से कॉर्लेट हो रहा है। तो इसमें से 6 घटे, 6 उसमें से घटे, दूसरे में से 19 में से कितना घटाएं, 6 घटाएं, 6 6 घट रहा है, 6 घटाएं तो कितना आएगा, 19 में से 6 गए 13, तो 13 पर क्या आ रहा है, एम आएगा, एम बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये आपके लेटर सीरीज पर है, बहुत शानदार ट्रिक है,
ऐसे ही करने हैं। लेटर सीरीज के क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही आते हैं, आपको पैटर्न फाइंड करना होता है। तो इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मैं विक्रम सिंह फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।